नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन हब में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पता है, आगामी महीनों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का और लोक सेवा चयन आयोग का वैकेंसी आने वाली है, जिसमें हिंदी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में संरचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई होती है। संरचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई होती है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड संभव नहीं है, जैसे क, फ, ज आदि। मूलतः हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। इन्हें स्वर व व्यंजन में बांटा गया है। स्वर ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो। जो वर्णों के उच्चारण में सहायक हों। स्वरों की संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अ। ये टोटल 11 हैं। स्वर के मुख्यतः 3 भाग हैं। स्वर 4, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर या अयोगवा। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ, ए। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, री, ओ, औ। प्लुत या अयोगवा जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिकतम समय लगे। प्राय इसका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। अंक अनुस्वार कहते हैं। अह को विसर्ग कहते हैं। उच्चारण का शुरुआत स्वर की तरह होता है तथा अंत व्यंजन की तरह होता है। अंक अह। री यह लेखन की दृष्टि से स्वर है, क्योंकि अन्य स्वर की भांति इसकी भी मात्रा चिन्ह होती है, परंतु उच्चारण की दृष्टि से यह व्यंजन है। क्योंकि इसका उच्चारण री की तरह होता है। व्यंजन ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाए। व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। व्यंजन के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या कुल 25 है। इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है। क वर्ग, जिसमें क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ़, ड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। जो 5वां वर्ण होता है हर वर्ग का, उसे अनुस्वार कहते हैं। और जिसमें पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण अल्पप्राण कहलाता है, और दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है, और तीसरा, चौथा और 5वां सघोष कहलाता है। अंतस्थ व्यंजन ये वर्ण स्वर व व्यंजन के मध्य होने के कारण अंतस्थ कहलाते हैं। पाणिनि ने इसे संक्षेप में यड़ कहा है। यड़ मतलब य, र, ल, व। ऊष्म इनकी संख्या 4 है। स, स, ह। इनको ऊष्म इसलिए माना जाता है कि इनके उच्चारण में घर्षण से उत्पन्न वायु का निष्कासन होता है, इसलिए इन्हें ऊष्म कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि मैं आगामी कोई वीडियो डालूँ तो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।